आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका फिर से स्वागत है हमारी सीरीज में। इसमें अब तक के 3 पार्ट बन गए हैं। आज ये 4th पार्ट है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन हम लोग ढूंढ के ला रहे हैं। ये बिल्कुल वो क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में नहीं मिलते और जल्दी से कोई समझाता भी नहीं है। इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इनको पहुंचाए, लाइक भी करें अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, देखिए स्क्रीन पे। हमसे कह रहा है कि एक पॉइंट दिया है और एक लाइन दी है। ये रहा पॉइंट। हमसे कह रहा है कि इस लाइन में इसकी इमेज ढूंढिए। वो अगर लाइन को प्लेन मिरर की तरह माने, जितना ऊपर ऑब्जेक्ट होता है उतनी नीचे बनती है इमेज। ये हम सब पहले से जानते हैं। तो ये पॉइंट हमको दिया हुआ है 1 6 3। इसकी क्वेश्चन पता है। अब हमको पता है जितना ऊपर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही नीचे इमेज आएगी। इस पॉइंट को P मान लें, इस पॉइंट को Q मान लें और इसको R मान लें। तो हमसे कह रहा है R के कोऑर्डिनेट ढूंढिए, क्योंकि इस पॉइंट की इमेज इतनी ही नीचे होगी जितना ऊपर ऑब्जेक्ट है उतनी नीचे इमेज होने के कारण R के कोऑर्डिनेट ढूंढ रहा है। प्लेन मिरर में जब हम डालते थे रे ऑफ लाइट तो वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर ही हुआ करती थी। अगर हम आधा क्वेश्चन देखें तो ये बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह है जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बना रखा है। यानी अगर हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर ढूंढ लेते हैं तो फिर इन दोनों का ये पॉइंट मिड पॉइंट हो जाएगा। अब मिड पॉइंट पता है हमको x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, z1 प्लस z2 अपॉन 2 मिल जाता है। तो हम आधा क्वेश्चन तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे पिछली वाली वीडियो में किया था। पहले हम q के कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे, इसके मिलते ही r पॉइंट को ढूंढना, कोई बड़ा काम नहीं बचेगा। अब वो करने के लिए मैं फिर से यहाँ पर इक्वल टू k लट करूंगा। पहले इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट वो q कहलाएगा। तो q के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे देखिए पहले, k, फिर 2k प्लस 1, फिर 3k प्लस 2। ये तो आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब तक के 4 पार्ट बने हैं, उन चारों पार्ट में ये काम तो किया ही किया है। अब q के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, q के मिल चुके हैं, p पहले से बता था। तो हमें पता है pq परपेंडिकुलर है इस लाइन के, तो डायरेक्शन रेशियो निकाल लें इसके। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ pq वही x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z2 वाले तरीके से। किसी ने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले देख लीजिए, तभी इसको समझने में मजा आएगा। ये पॉइंट ये रहा। तो डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे हमारा, k माइनस 1, 2k प्लस 1 माइनस का 6 और फिर 3k प्लस का 2 माइनस 3। ओके, इसको सिंप्लीफाई करा जाए तो k माइनस 1 और ये बना 2k माइनस का 5 और ये 3k माइनस का 1। ये हो गया डायरेक्शन रेशियो हमारे इस लाइन के, जिसको हम a1, b1 और c1 बोल रहे थे। और जो इस लाइन के हैं, यानी कि इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो ये हुए a2, b2, c2। अब हम जानते हैं कि ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो हमें रिलेशन पता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होता है। तो कर देते हैं शुरू। देखिए k माइनस 1 के इंटू a2 से यानी 1 से, प्लस b1 यानी 2k माइनस 5 के इंटू b2 यानी 2 से, प्लस C1 यानी 3k माइनस 1 की इंटू C2 से यानी कि 3 से करी, तो इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। और यहाँ से k की वैल्यू आप लोग भी निकाल सकते हैं, ये काम 12वीं वाले बच्चों का थोड़ी है। k की वैल्यू यहाँ से आ रही है, देखिए 1। इस k की वैल्यू 1 को मिलते ही हमें q पॉइंट मिल जाएगा। तो q पॉइंट देखिए क्या आ रहा है, ये हो गया 1 और यहाँ पे रखे अगर 1 तो ये बन गया 3 और यहाँ पे 1 रखे तो ये आ गया 5। ये आ गया हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब मैंने आपसे कहा था अगर ये मिल गया तो r पॉइंट को ढूंढना कोई बड़ा काम नहीं रहेगा। क्यों, हम इसे x1, y1, z1 अगर मान लें तो q मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता है कैसे निकलते हैं, x1 प्लस x2 यानी 1 प्लस x1 अपॉन 2 इक्वल करना पड़ेगा x कोऑर्डिनेट के, क्योंकि 1 है। 6 प्लस y1 अपॉन 2 इक्वल करना पड़ेगा 3k। ऐसे ही 3 प्लस z1 अपॉन 2 इक्वल करना पड़ेगा हमको 5k। अब यहां से x1, y1, z1 देखिए क्या निकल के आ रहा है। x1 की वैल्यू आ रही है 2 माइनस 1 1, ऐसे ही y1 की वैल्यू 6 माइनस 6, अरे 0 आ गई, और z1 की वैल्यू 10 माइनस 3 यानी 7। तो जो r पॉइंट आया उसके कोऑर्डिनेट्स आए 1 0 एंड 7। r यानी इमेज, इस पॉइंट की जो इमेज आई है वो आई है 1 0 एंड 7। अब r पॉइंट के मिलते ही सेकंड पार्ट उसने कहा कि इस p से लेके r तक की इक्वेशन ढूंढिए। अब 2 पॉइंट फॉर्म से हम इक्वेशन ऑफ p r बड़े मजे में ढूंढ सकते हैं, x माइनस x1। इसे इस पॉइंट को p को पहले है ना, तो इसे x1 ले लें तो 1 अपॉन x2 माइनस x1 यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए 1 0 7, इक्वेशन लिखने आसान हो जाएगी। तो x2 माइनस x1 0 इक्वल टू y माइनस 6 अपॉन y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 6 इक्वल टू z माइनस z1 यानी 3 अपॉन z2 माइनस z1 यानी 7 माइनस 3। तो इक्वेशन देखिए क्या आ रही है, x माइनस 1 अपॉन 0, y माइनस 6 अपॉन में माइनस 6 इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 4। ये है p से लेके r तक की इक्वेशन। अब आप इस 0 को अपॉन में देख के ये मत कहना कि सर ये तो नॉट डिफाइंड हो गया, नहीं, ये लाइन की इक्वेशन है और इस इक्वेशन में जो अपॉन वाली वैल्यू होती है ये इस लाइन के
पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो ये 0 -6 और 4 इस वाली लाइन के यानी कि इसके पैरेलल चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। अपॉन में 0 से ही नॉट डिफाइंड नहीं बनेगा। चलिए दूसरा पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट में हमसे इसकी डिस्टेंस कही थी उसने, तो P से लेके R तक की डिस्टेंस तो रूट वाले फॉर्मूले से आ जाएगी। देखिए 1 - 1 यानी 0, फिर 6 - 0 का स्क्वायर यानी 36 प्लस 3 - 7 यानी -4 का स्क्वायर यानी 16। अब ये देखिए 36 प्लस ये हो जाएगा रूट के अंदर 52 और ये तो 13 4 जाएगा, 4 बाहर निकलेगा तो 2 बनेगा, 2√13। ये आनी चाहिए हमारी डिस्टेंस P और R के बीच की। देखिए इसमें इतनी सारी चीजें पूछी थी, पहले इमेज पूछी, फिर इसकी इक्वेशन पूछी, फिर इसकी लेंथ पूछी, बहुत सारी चीजें पूछी। तो ये क्वेश्चन है पूरा आजकल मैक्सिमम वेटेज का, यानी कि पहले तो 6 नंबर का आया करता था, अब क्योंकि 5 नंबर के मैक्सिमम वेट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमारा ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। फुल डिटेल में हमने आपको करके दिखाया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो क्वेश्चन के अंदर, तो लाइक करिए वीडियो को और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, उनका भी भला हो जाएगा।